तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट हम डेली आपको जीके जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा नाम के ही 10 प्रश्न है, कम से कम 70 से 80 प्रश्न कराए जाएंगे और बेटा ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बेटा जो एग्जामिनर होता है इन्हें ही रिपीट करता रहता है। ठीक है, इन्हें ही हरियाणा पुलिस में दर्ज देगा, राजस्थान एसआई में, बैंक में, आरआरबी, ग्रुप डी में, एमपी पुलिस। मतलब कहने का मतलब है अगर जी के जीएस आती है तो बेटा ये उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। हम बेटा यूपीएससी और पीसीएस लेवल की जी के जीएस करा रहे हैं। जब आप इन प्रश्नों को देखोगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगी। ठीक है, देखो बेटा, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में? ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य और बेटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो बेटा किस राज्य में सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। इसका डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा इसके बाद में नंबर आता है तो आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बहुत जबरदस्त है बेटा, वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो पहला स्थान तो बच्चों को ज़्यादातर याद है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो ज़्यादा समय से। ठीक है, जो नए बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो दूसरे नंबर का भी आप याद कर लें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिलहाल बेटा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में 25 है और 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में बेटा जान लेते हैं। देखो बेटा, मध्य प्रदेश, जब भी मध्य प्रदेश का नाम आएगा तो हम बेटा इसके बारे में जितने फैक्ट बनते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो बेटा जब तक तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर मैं इन्हें एक बार रिपीट करता हूँ तो बाद में वीडियो खत्म हो जाए तो आप इन्हें अपने माइंड में घुमा लेना। देखो बेटा, राजधानी भोपाल है, सबको पता है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर, कंफ्यूज यहाँ होती है, राजधानी तो सबको पता है भोपाल, अगर सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो इंदौर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नगर है बेटा भोपाल कर जाते हैं बच्चे। देखो इसके उपनाम, इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं, सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका, क्या वो एग्जामों में आया है, और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जबरदस्त टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश। और भी इसके नाम है। देखो बेटा, सबसे ज़्यादा दलित हैं, सबसे ज़्यादा वन है और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति हैं। एक बात बताऊं बेटा, अगर प्रतिशत में अनुसूचित जाति पूछी जाए तो मिजोरम में, और देखो वन भी, देखो कितनी ज़बरदस्त बात है, दलित और अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में, वन भी सबसे ज़्यादा यहाँ में, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। अगर पूछी जाए प्रतिशत में तो दोनों मिजोरम में है, दलित भी यानी अनुसूचित जातियाँ भी और वन भी सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस में है? मिजोरम में। देखो कितना ज़बरदस्त बात है। देखो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में आ गई। उच्च न्यायालय इसका जबलपुर है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान 11 हैं फिलहाल तो। ठीक है बेटा, इनके कुछ इनके नाम याद कर लो। पूछते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अरे सतपुड़ा से जब कितने फैक्ट बनते हैं और आप रट्टा मार याद कर लो। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी, माधव, पेच, कितने एग्जाम में बनो है, पेच। पन्ना तो वैसे भी हीरा के लिए मशहूर है। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, देखो बालक इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। देखो डायनासोर जीवाश्म एक वन्य विहार और ओकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो बेटा इसमें कुछ ये मतलब तो 11 हैं तो ये एक वन विहार है। ठीक है, तो ओकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की तुम्हारे मध्य प्रदेश में। बेटा चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, सॉरी धुआंधार ये दुग्धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, इन्हें याद कर लो कि तुम्हारे मध्य प्रदेश में रहे। तांबा में प्रथम है, हीरा में सबसे ज़्यादा बांग है, अलसी बहुत ज़बरदस्त, अलसी फसल, अलसी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, हीरा तांबा। देखो भोजताल, ठीक है, तवा जलाशय, संख्या सागर झील, हलाली जलाशय। ठीक है बेटा, जलाशय के तालाब है, ठीक है, झील भी है, कि सब याद कर लो तुम्हारी मध्य प्रदेश में। और कैसे याद करोगे तुम ये बताओ। और स्टूडेंट लाइफ है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए, या कि लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की सीट, ये तो सीधी सीधी ना भी हो, इनकी तो तुम्हें बेटा हर हालत में वैसे भी ज्ञान होना चाहिए। और वनों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण, जबरदस्त, कितनी जबरदस्त बात है ये तो लाखों एग्जामर में आ चुका। अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या के बारे में, क्योंकि बेटा कि पर्यावरण से भी फैक्ट है। वनों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 1970 में। और
किस पर हुआ था? तेंदू का पत्ता, एक ठीक है तेंदू का पत्ते पे हुआ था। आप याद कर लेना। खजुराहो का मंदिर, जी ठीक है, मध्य प्रदेश। ग्वालियर का किला, तानसेन का मकबरा, सब मध्य प्रदेश में। देखो बेटा, अमरकट है, सतपुरा के पर्वत हैं, सांची का स्तूप, जबरदस्त, कितने एग्जाम में आया। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और भी तो देखो, एरोन अभिलेख, ठीक है, अभी इतिहास पढ़ भी रहे हो, एरोन अभिलेख के बारे में तो कहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में। देखो, अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। बेटा एक रोग है कुपोषण, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहा होता है मध्य प्रदेश में, तो इसीलिए इथोपिया देश है, इसीलिए कहा जाता है। बेटा वैसे एमपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो इन्हें याद कर लें तो। और अच्छा है, इसका राज के पशु बारहसिंगा, पक्षी दूधराज है बेटा, ठीक है। फूल इसका सफ़ेद लिली है, खेल मलखम है, वृक्ष बरगद है, ठीक है। इतना फैक्ट आपको याद होना चाहिए। देखो बेटा, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? ठीक है, अब याद कर लो, सौर ऊर्जा का बेटा कौन करता है? कर्नाटक। कंफ्यूज मत हो जाना। और दूसरे नंबर पर है तुम्हारा तेलंगाना। देखो बेटा, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की? बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल फूल है पर ठीक है, आजकल नहीं हो, रॉबर्ट क्लाइव, ये भारत के पहले बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे। बेटा देखो, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित जिला में कौन सा जिला सबसे बड़ा? बालक यहाँ में फंस जाए जी, कोई कच्छ जाने, कोई लेह जाने। मैं बताऊं बेटा, बड़ा अपवाद प्रश्न है कि बालक यहाँ कर कैसे पाएंगे, ठीक है। देखो, भारत का सबसे बड़ा जिला बेटा कच्छ ही है, ठीक है। अब अगर गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें लेह आएगा, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है मैं बताऊं बेटा। लेह, इसके कुछ क्षेत्र, मतलब कुछ सियाचिन चीन ने छीन रखा है, ठीक है, वह भारत वह अपना हिस्से में आने, और कुछ पाकिस्तान में, ठीक है। तो यह हमारा बेटा भारत पर लेकिन चीन के कब्जे में, ठीक है। अगर भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत निम्नलिखित कौन सा है? कच्छ, ठीक है। वैसे भारत को जिला बेटा लेह नाम को कहते हैं, तो आप कच्छ याद कर लो भाई, कंफ्यूज मत है जाइए, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर है एकदम, क्योंकि बेटा 9 के में तुम्हें फिर बता रहा हूँ कि सियाचिन 1962 में छीन लियो चीन ने, ठीक है। कुछ पाकिस्तान ने आपको हिस्सा घेर रखो, तो भारत वह अभी भी अपने वहाँ मेहमान है, ठीक है। तो फिलहाल कच्छ याद कर लो, बिल्कुल राइट आंसर एकदम। बेटा, किस विद्रोह के दौरान बीरबल की बेचारे की मृत्यु है गई? ठीक है, तो कौन सा विद्रोह था वो? डी हो जाएगा इसका ठीक, बलूची विद्रोह के बाद में बीरबल की मृत्यु है गई। देखो थोड़ा जान लेते हैं। 1586 ईस्वी में अफगान बलूचियों ने विद्रोह किया था। कौन ने किया था? अफगान बलूचियों ने। इस विद्रोह के दौरान स्वागत में बीरबल की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। स्वात में कहाँ हुई थी? स्वात में बीरबल की मृत्यु हो गई। तो क्या क्या नाम से जाना जाता कि बलूचियों का विद्रोह के नाम से जाना जाता था। देखो बेटा, बहुत जोर कहा है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो बेटा कौन सा था? तो बेटा ये चोल था, ये भी दक्षिण भारत का था, ठीक है। कल बेटा हमने पल्लव वंश के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, पल्लव वंश, ठीक है। तो थोड़ा बेटा डेली हम इतिहास के बारे में रिवीजन, वैसे मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो थोड़ा रिवीजन करते हैं तो आपको बेटा बिल्कुल तैयारी बनी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। बेटा कल हमने पल्लव वंश, बेटा वो भी दक्षिण भारत का, वो भी तमिलनाडु में, वो कांची में था, और ये कहाँ था? तंजौर में, ठीक है। तो बेटा चोल वंश की जो स्थापना लगभग 9वीं शताब्दी में हुई थी। बेटे मैं बताऊं, पहले इसकी व्याख्या भी पढ़ लें, यानी हम अगर पूरे इसकी व्याख्या भी पढ़ें, ठीक है, तो ठीक है, बाकी हम संक्षेप में ही देखेंगे यहाँ। तो इस वंश की स्थापना विजयालय ने की थी, ठीक है। तो याद कर लो, इसकी राजधानी कोई कहीं तंजारिया भी कह रहे थे, तंजौर भी कह सकते हैं, या ताजूबर, एक ही बात है, ठीक है। इतना तुम्हें याद होना कर। देखो एक विजयालय थे जिन्होंने चोल वंश की स्थापना करी थी, इन्हें नर केसरी की उपाधि धारणा करी, याद होनी चाहिए। नर केसरी के नाम से कौन सा विजयालय जाना जाता था। बेटा एक मंदिर था निशुंभी सूदनी देवी का मंदिर है, बहुत जबरदस्त है। तो बेटा कौन ने बनवाया? तो ये विजयालय ने बनाया था, और ये कहाँ पर है? कि तंजौर में, ठीक है। देखो बेटा आप इस फैक्ट को भी याद कर लें, चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था, ठीक है। तो आदित्य प्रथम ने, देखो बेटा इसे फैक्ट को
कोदंडराम की उपाधि, यानी कोदंडराम की उपाधि कौन ने प्राप्त करी गई थी? आदित्य प्रथम ने। ठीक है, कब करी थी? पल्लवों पर विजय के उपरांत। ठीक है भाई, पल्लवन को यानी अंत कर दिया, तो आप समझ गए होगे। चलो देखो, चोल वंश के बेटा शासक ने याद कर लो गे, परातांक, राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र सेकित, कलुतोंग, और हम ऊपर विजयालय पढ़ चुके हैं, और बेटा एक और पढ़ चुके थे, आदित्य। आदित्य, ठीक है, आपको गे बिल्कुल याद होना चाहिए। देखो एक युद्ध हुआ था, बहुत जबरदस्त युद्ध था, कौन सा? ताकोलम युद्ध में। ठीक है, नरेश कृष्ण ने परातंक फर्स्ट को हराया था। ठीक है, देखो बेटा ये जबरदस्त पॉइंट है। राजा राज प्रथम, मैं सॉरी, राज फर्स्ट सेकंड ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। अभी मैंने कल परसों भी ये एग्जाम में आया था, तो मैं डेली ऑनलाइन टेस्ट करा दूँ। ठीक है, तो यहाँ ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। वहाँ बेटा एक भारत के प्रांत की स्थापना की, बहुत ज़बरदस्त है। देखो बड़ा अजीब सा नाम है, अब इसे याद कर लियो, यह नाम है, एक दो बार मुँह पर तो पढ़ो भी ना जाएगा। ठीक है, चलो राजधानी अगर करो तो कर लेना। ठीक है, देखो राज ना बेचारो काय को शिव को ज़्यादा माने हो। ठीक है, देखो राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। ठीक है, जो राजेश्वर का शिव मंदिर कहाँ? तंजौर में। बेटा इन्हों की पूरी तरह राजधानी तंजौर ही, तो तंजौर में बना हुआ है। देखो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, जबरदस्त सर्वाधिक विस्तार करो राजेंद्र प्रथम ने। आप इसे बिल्कुल याद कर लेना। राजेंद्र प्रथम ने, देखो चलो यही करें, राजेंद्र प्रथम ने एक उपाधि धारणा करी, वो कौन सी थी? गंगे गौड़। ठीक है, आप इसे याद कर लेना, गंगे गौड़ चोल की उपाधि धारणा करी थी। जब कह रहा हूँ नोट, मैं जिन्हें कहूँ बेटा इन्हें रिपीट कर लो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है, गजनी का जो सुल्तान था महमूद, यानी महमूद गजनबी भी कह देते, कहीं गजनी भी कह देते। ठीक है, महमूद गजनी कौन? महमूद गजनी के कौन समकालीन राजा था? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा विस्तार किया था। राजेंद्र सेकंड को काय की उपाधि करी? प्रे केसरी। ठीक है, तो आप इसे याद कर लें। देखो आप इसे याद कर लें, चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र ठड था। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक प्रथम कौन थे? विजयालय था। बेटा आप इस पे याद दें। ठीक है, देखो चोल काल में जो सोने के सिक्कों कहा जाता? कनलुजू। ठीक है, मतलब सोने के सिक्के को कनलुजू कहा जाता था। देखो बेटा ये तीन साहित्य थे, कौन कौन से थे? तमिल में थे, कंबन, ओटकुटन और पुगलिन। ठीक है, ये साहित्य तमिल थे, और पंप पौन और रन ये कन्नड़ साहित्य त्रिरत्न थे। ठीक है, जैसे त्रिरत्न थे, त्रिरत्न माने जामे, तो साहित्य के तीन रत्न है गए, और कन्नड़ भाषा है। ठीक है, जो कन्नड़ थे, कर्नाटक की वैसे भाषा आएगी, इसके बेटा तीन रत्न गए थे। आप इस फैक्ट को भी याद कर सकते हैं। किस विदेशी यात्री ने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी को लंदन से बड़ा बताया? वाह भाई वाह। ठीक है, कौन ने बताया? कौन विदेशी यात्री ने? तो बेटा ये थे तुम्हारे राल्फ फिच। ठीक है, तो बेटा आप थोड़ा सा याद कर लें, ये कौन के शासनकाल में आए थे? अकबर के शासनकाल में आए थे। ठीक है, 1585 ईस्वी में आए थे, और बेटा वे किस देश के थे? तो बेटा ये पुर्तगाल के थे। ठीक है, 8वें प्रश्न की ओर। किस मकबरा में जिसमें पहली बार पित्रद्रा का प्रयोग हुआ? बहुत ज़बरदस्त। तो बेटा वह कौन सा मकबरा था? वह था तुम्हारा दी एतमादुद्दौला मकबरा। ठीक है, 27-28 बार रिपीट हो जाना चाहिए, छप जाएगा माइंड में। देखो निम्नलिखित किस मकबरे को दक्षिण का ताजमहल के नाम जाने हैं? दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बेटा वो कौन सा मकबरा है? वो बी हो जाएगा, रबिया उद दौरानी मकबरा। बेटा ये कौन थी? रबिया उद, ये बेटा वैसे आपको ये याद भी होना चाहिए, इसका उपनाम का, ऐसे हम बीबी का मकबरा कहते थे। ठीक है, आपको ये तो देखो बीबी का मकबरा। तो बेटा ये रबिया उद दौराना ये औरंगजेब की पत्नी थी। वैसे इनका जो रबिया उद दौराना, इनका जो उर्फ नाम कह सकते हैं दिल रास बानो बेगम। ठीक है, तो इनकी याद में बनवाया उन्होंने औरंगजेब ने, और ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। और बेटा बीबी का मकबरा उपनाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। बीबी का मकबरा सीधे एग्जाम में, बीबी का मकबरा कहाँ है?
औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में। बेटा ये वनडे एग्जाम है, ठीक है। तो वनडे मतलब ये पुस्तक तुम्हें वैसे भी सिंगल सिंगल याद होनी चाहिए, ठीक है, कि बहुत ज़बरदस्त पुस्तक है। तारिक ए शेरशाही, ठीक है, आज के बाद याद कर लो। तारिक ए शेरशाही पुस्तक कौन ने लिखी थी? तो बेटा ये तुम्हारी लिखी थी अब्बास खां सरवानी ने, ठीक है जी, ठीक है। अब पुस्तकन के नाम तो अजीब हैं, उर्दू भाषा में है ना, या फारसी भाषा में नाम होंगे। मुंतरबाब उत तबारीख, ज़बरदस्त, कैसे याद होंगे ये पुस्तक कौन ने लिखी? ये लिखी बदायूं ने, ठीक है। मुंतरबरू, ठीक है, उलूबा, ठीक है। तो बेटा सी जो ये पुस्तक थी ये तुम्हारी लिखी थी खापी खान ने, ज़बरदस्त। देखो ये तो आपको याद होगी, तुजिक ए जहांगीर, ठीक है, ज़बरदस्त पुस्तक है। तो बेटा कि तुजिक ए जहांगीर कौन ने लिखी थी? जहांगीर ने लिखी, तो पालक ने, ठीक है, जहांगीर ने लिखी थी। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक, ठीक है बेटा, ए इसका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा याद कर लेना, पुस्तक हार्ड है मैं मानूँ। यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वह सेंध देंगे, और यदि छोड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेगी। यूरोपियन का संबंधित यह टिप्पणी थी। तो बेटा यह टिप्पणी कौन की थी? बी सुजाउद्दू खान ने। कमेंट में बेटा आंसर दिया था कुछ बच्चों ने, पर मैंने आज थोड़ा बिजी मैं मथुरा गया था, ठीक है, तो बेटा मुझे इतनी नहीं पता, अब आते ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने दिया था तो उनका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं आज। बेटा ये HW है, ठीक है, थोड़ा सा सर्च कर लेना। तो ज़बरदस्त है कि निम्नलिखित चित्रकारों में कौन सा एक पक्षियों का चित्रकार में अग्रणी था? ज़बरदस्त, ठीक है। कलिया के बारे में थोड़ा डीप में बता देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना बेटा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करें, ठीक है। जो तैयारी कर रहा हो बेटा उसे थोड़ा सा बता दिया करें, तो ठीक है। ओके बाय।